अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ कि जो मैंने खोया है आप ना खोएं, इस वजह से आज ये वीडियो मैंने बनाया है। नज़र होती है और सच में होती है और बहुत ही बुरी होती है। ये हमारे हज़रत अली का फरमान है। ये मैंने जब जाना जब मैंने बहुत कुछ खो दिया। मेरा मानना ये था कि नज़र शायद किसी किसी इंसान की ही लगती है जो हमें पसंद नहीं करता हो, उसी शख्स की नज़र लग सकती है, हर किसी की नज़र नहीं लगती। मैंने ये जब जाना कि वाकई नज़र किसी की भी लग सकती है, जो क्योंकि हमारे इस्लाम में जो चीज़ें कही गई वो बहुत ही बेहतरीन, हर चीज़ हर लफ्ज़ इतना बेहतरीन होता है। लेकिन हमें बाद में समझ में आता है, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये भी कहा गया है कि आप अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, खुशियों का अपनी खुशियों को अपनों से छुपा के रखिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जहाँ हमें थोड़ी सी भी खुशी का मिलने वाली होती है, थोड़ी सी भी कामयाबी मिलने वाली होती है, तो हम सबसे पहले दौड़कर अपने ही लोगों को बताते हैं, जबकि हमें नहीं बतानी चाहिए। ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया। आज जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ, तो इसको जानकर आप भी अपने आगे ख्याल रखेंगे। शुरुआत यहाँ से हुई जब मेरा चैनल जो मेरा बंद हुआ चैनल, जिस पर मेरा अभी 39K प्लस सब्सक्राइबर्स थे, और वो मेरा एक दिन अचानक से बंद हो गया। इसकी वीडियोस मैंने लॉन्ग वीडियोस डाली हैं, डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। तो अचानक से किस तरह से बंद हुआ, पहले जो मेरे साथ परेशानियाँ आ रही थी उसको भी मैं नहीं समझ पाई। जैसे जैसे लोगों के कांटेक्ट में मेरे जानने वाले, मिलने जुलने वाले और मेरे रिश्तेदार, उन लोगों की नज़रों में मेरे चैनल के बारे में बातें आई, तो जैसे ही जिस दिन पता लगा, एक तो मैं सबसे पहले ये बताऊँगी, जब भी पता लगा और जब भी पता लगते ही लोगों ने क्या बात कही, अब तो तुम्हारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हैं, अब तुम्हारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे? कब से शुरू हो रहे हैं? कितने आएंगे? पहले कैसे कितने आएंगे? मतलब इतना हैरत से उन्होंने रिएक्ट किया। मैं थोड़ा सा तो मतलब उस टाइम मुझे लगा कि मुझे इन्होंने एकदम पैसों को क्यों कहा। ये अल्लाह ताला मतलब तुम कामयाबी दे, अल्लाह ताला दुआ भी दे सकती थी। उन्होंने दुआ नहीं दी, उन्होंने ऐसे ही कहा कि पैसे। फिर मुझे वो दोबारा मिले, तब भी उन्होंने यही कहा, वो लेडी, कि हाय तुम्हें पैसे मिलने वाले, हाय तक उन्होंने ये कहा, हाय तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, अब पैसे आने शुरू हो जाएंगे, अब तो बहुत पैसे आएंगे। मतलब मैं समझी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इन्हें कहने दो, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में उनकी उन लफ्ज़ों की भयानक कह लूँ क्या कहूँ, मतलब इतना मेरे ज़िंदगी पे असर पड़ना शुरू हो चुका था मेरे चैनल के लिए। मेरी परेशानी ख़त्म नहीं होती थी और दूसरी शुरू हो जाती थी। कभी मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, कभी फिर मैंने नया मोबाइल लिया तो फिर मेरे एडिटिंग ऐप बंद हो गया, जिससे मुझे वाटर मार्क नहीं था तो वो ऐप बंद हो गया। फिर मैंने नए एडिटिंग ऐप ढूंढे तो वो मुझे कहते सब्सक्राइब करो, यानी कि पैसे दो तब एडिटिंग करोगे। हर कोई ये चाहता है कि इनकम जब तक स्टार्ट ना हो तो फ्री एडिटिंग ऐप से हम एडिटिंग करें। तो मुझे बहुत मुश्किल आई फ्री एडिटिंग ऐप को, फिर मैंने सीखा, फिर से स्टार्ट किया। मतलब मुश्किलें मेरी लाइफ में बढ़ती जा रही थी और मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं ये डिस्कस करती हूँ चैनल्स के बारे में उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि ये तो घर बैठे ही इतने पैसे आने शुरू हो जाएंगे इनके और इन्हें कामयाबी मिल जाएगी। मेरे समझ में नहीं आया। जब मैंने खो दिया, जब मेरी समझ में आया कि वाकई हर किसी को हमें अपनी बात नहीं बतानी चाहिए। एक दिन अचानक से मेरा चैनल बंद हो गया, बिना किसी मैंने कोई वीडियो, किसी की कॉपीराइट म्यूज़िक कुछ नहीं यूज़ किया। किसी ने मेरी कम्युनिटी गाइडलाइंस को लीक कर लिया और अपना ऐड मेरी कम्युनिटी पर डाल दिया। मुझे तो पता भी नहीं लग पाया था और मेरा चैनल अचानक से बंद कर दिया। अब मैं मेल कर रही हूँ, बहुत कुछ कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद है कि वो खुल जाएगा। लेकिन अकल आ गई जब खो दिया काफ़ी कुछ, कि नज़र होती है, सच में होती है। क्योंकि जब मेरे मिलियंस में व्यू आते थे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेती, ग्रुप में डालती, रिश्तेदारों को बताती, अपने मिलने वालों को बताती कि वो खुश होंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था उनमें से कौन शख्स ऐसा था कि जिन्हें मतलब मुझे कामयाबी मतलब नहीं पसंद होता है। हम सोचते हैं कि हर कोई बहुत खुश हो जाएगा हमारी कामयाबी का और हमारी खुशी का जानकर। मेरे प्यारे सिस्टर ब्रदर्स, मैं आज आप लोगों से सिर्फ यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जब तक आपकी कामयाबी आपको नहीं मिल जाती, आप मत बताइए।
हो सके तो सामने वाले को अगर पता भी लग जाए कि आप कोई वर्क करने वाले हैं, कोई आपको कामयाबी हासिल होने वाली है, तो उसको ऐसा जवाब दे दीजिए जिससे उसे थोड़ी सी मायूसी लगे, यानी कि कहिए कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, वैसे अभी थोड़ा आप दुआ करिए हमारे लिए। बस इस तरह सा जुमला कह दीजिए, अल्लाह का शुक्र करने के बाद कहिएगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी बात में सामने वाले को अपनी बात कहने से पहले अल्लाह का शुक्र कह देते हैं तो वो काम बहुत जल्दी हो भी जाता है, और सामने वाले को ऐसा भी लगेगा कि आपको अभी मिला नहीं है काम, मतलब अभी आपको हासिल नहीं हुई है वो चीज़, तो वो थोड़ा सा नज़र नहीं लगेगी। मेरा मानना ये है। तो पता भी लग जाए तो आप मत बताइए, बस आप कोशिश करिए कि अपनी खुशियों को छुपा कर रखिए, जितना हो सके छुपा के रखिए, ख़ास लोगों से भी छुपा कर रखिए जब तक आपको कामयाबी ना मिल जाए। प्यारे सिस्टर ब्रदर्स, बहुत कुछ खो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब इसी चीज़ की वजह से कि मैंने ये बात बहुत बाद में जाना कि वाकई टोक नज़र होती है और सच में बहुत बुरी होती है, और ये इस्लाम में हमारे है कि अपनी खुशियों की हिफाजत करो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो। अपनों के साथ शेयर भी करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि सब जो भी इस बात को जानेगा तो वो ख्याल करेगा आगे से अपनी लाइफ में इन बातों का। प्लीज़ शेयर करिए अपनी और अपनों की, और अपने अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।